अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक और सुबह में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप दुनिया किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, आपके लिए यही दुआ है कि आपका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ जाएं, आज आप लोगों को बताएं कि हमारे जो करने लगा था यार, मैं तो बड़े में तो इस तरह नहीं कर, इस तरह ना 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 नहीं, मैं तो सोच के आई हुई थी। मेरा तो मम्मी ब्रेन है, मैं भूल जाती हूं। ऐसे नहीं करना था ना, रट्टा लगाया हुआ था, ऐसे करना नहीं था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैंने इस रंग का इंतखाब किसी वजह से किया है। बदतमीज लड़का। आज किसी की सालगिरह है। आज हमारे पे कोई बंदा नाफिज होना था। हमारी किस्मत में ये लिखा था कि ये ज़रूर है कि आपकी किस्मत में ये बंदा लिखा जाएगा। वो है इम्तियाज़ अली मंगी। और ही इज़ यहाँ पर जब वो आए तो ये सफाई ये देख रहे हैं आप, ये नहीं करते थे, वो प्रोड्यूसर ही थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे नहीं प्रोड्यूसर तो नहीं थे जब वो आए थे यहाँ पर, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया। और हमने इंटर्नी थे जब वो आए थे, इंटर्नी थे। उसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेशन में आए थे। और फिर मतलब मुझे वो दिन भी याद है जब पहली दफ़ा इम्तियाज़ जो है वो पैनल पे बैठे थे और हम लोग बहुत हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे। बैठा था, हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे, क्योंकि बहुत ब्लंडर्स जो है वो हुए थे। और फिर वो सारा साथ सीखने का प्रोसेस जो है वो होता रहा। नहीं आप नहीं थे। और वो सारा सीखने का प्रोसेस जो है वो होता रहा। लेकिन अब जो है सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई इंसान वो सब चीज़ें सीख चुका होता है और वो ये समझ रहा होता है कि मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो इम्तियाज़ के अंदर ये वाकई बहुत बड़ी एक क्वालिटी है कि वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला जो है वो आपको ये आगे आने वाले तमाम तर साल आपके लिए बहुत अच्छे हों। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हर किसी की बर्थडे पे जो तारीफ़ के मुस्तहिक वो उनके वालिदैन होते हैं, क्योंकि वो उन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो आपके वालिदैन को लेकिन आई थिंक इम्तियाज़ के वालिदैन बहुत अच्छे हैं। इम्तियाज़ अगर उनसे कुछ सीख लेता तो शायद आज इम्तियाज़ कहीं और होता। लेकिन क्योंकि लेकिन इम्तियाज़ खुदा के लिए मेरे कान में अब ना बोलना। मुझे आवाज़ तरह आ रही है कि मेरे गिट्टों से जाके निकल रही, इतनी ऊंची आवाज़ है। लेकिन आप लोगों को ये बताऊं कि इंसान बड़ा प्यारा है और इसने बड़ा सीखा। जैसे एज हलीमा हैज़ पुट इट, लिटरली ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड और अभी भी सीख रहा है। हमसे मुझ जैसे इंसान को टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आई एम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, पर मैं उसको इतनी बातें करता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहता, इसीलिए मुझे उससे प्यार भी बहुत ज़्यादा। लेकिन आई डोंट शो माई लव टू पीपल, आई हैव माई शोइंग लव कि मैं फिजिकल टच से लोगों को मार मूर के तो जो है वो दिखाता हूँ। लेकिन बहुत सालगिरह तुम्हें मुबारक हो। आज का मौजू मैंने, क्योंकि हमें तुबा ने जो दिया था, आई वांट यू टू चेंज इट अ बिट। क्यों मर्द को जो चिड़चिड़ा जो है वो कहा जाता है कि जैसे ही जब शादी हो जाती है तो मर्द को कहा जाता है कि कुछ अरसे बाद कि अब ये तो उस तरह रहा नहीं, ये हर बात पे यार तुम मुझे तो टाइम देते नहीं हो, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है। अब उसको आप प्रोवाइडर भी समझते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं प्रोवाइडर। हम क्या समझते हैं प्रोवाइडर? अल्लाह मियां ने आपका काम बनाया। एग्रीड फाइनेंशियल। अच्छा, अगर उसको बात करें ना, असद भाई बड़ा गौर से सुनिएगा। डेविड, आपने भी समझे बड़े पे आपसे इनपुट लेनी है। ये मैं कहने लगी थी मंसूर जो है ना, ये हुमायूं जो है ना अपने साथ एक पावर इकट्ठी कर रहा होता है कि आपने बात सुने मेरी बात सुने, मेरा साथ देना है, आपने साथ देना है, ठीक है। बड़ा अकेला फील कर रहा हूँ, 2 लड़कियां और ये बड़ी भारी लड़कियां, ठीक है। सिर्फ मुझे ये बात करने की इजाज़त दी जाए कि हलीमा जिसको प्रोवाइडर कहते हैं, जब वो कहते हैं ना कि यार क्या करूँ, काम ना करूँ, तो कहते हैं किसने कहा था, हम कह रहे तुम काम करो, ठीक है। वो बार बार आपको वो बात ये कर रहा होता है कि किसने कहा था काम करो। और जब फरमाइशों की बारी आती, कहती है बस इतनी सी चीज़ कहा थी, वो भी नहीं की। अब आई डोंट अंडरस्टैंड एक मर्द से क्या डिमांड होती है एक औरत की, वो क्या चाहती है कि क्या वो फाइनेंशियल प्रोवाइडर भी ना हो। आप मुझे बताइए, जिस घर में रहते हैं वो जनरल बात करो, वो हमेशा एक मर्द बनाता है, ठीक है। एंड मेकिंग अ हाउस इज़ नॉट एन ईजी जॉब, नॉट इवन फाइनेंशियली बट फिजिकली कितना उसमें एक्सर्शन होता है, ये शायद एक खातून को समझना बहुत मुश्किल होगा जब तक वो उसके पैरों में नहीं आएगी।
आज विमेन पावर बहुत दौर से चलेगी मुझ पे। आई एम ऑल रेडी फॉर दैट। हलीमा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं आपकी बात, आपका पॉइंट आउट करना एक तरह से सही भी है। कुछ चीज़ों में ख़वातीन को बड़े प्रिविलेजेस हासिल हैं। मैं जैसे अगर जॉब करने के लिए घर से निकलती हूँ तो मुझे ये पता है कि अगर मैं नहीं करूँ, एक दिन मैं कहूँ कि मैंने कल से जॉब नहीं करनी, मेरा नहीं दिल करा, मैं बस घर पे रहूँगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरी लाइफ में, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में और सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें करती ही नहीं हूँ जो मेरी पे से मैं वो सब चीज़ें नहीं करती जिस पे हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। तो वो चीज़ बिल्कुल सही है कि मर्द के पास ये ऑप्शन नहीं होती कि एक दिन वो उठे और वो कहे कि मैंने ये नहीं करना और मैं नहीं करूँगा और मैं प्रोवाइडर। ये अल्लाह मियाँ ने आपकी ड्यूटी लगाई है, जिस तरह एक औरत की ड्यूटी लगाई है कि उसने बच्चा पैदा करना ही करना है। वो ये कहे कि नहीं मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगी, मर्द बच्चा पैदा करके दिखाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अल्लाह मियाँ ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है और प्रोवाइड करना मर्द की ज़िम्मेदारी लगाई है। तो ये दोनों जो रोल्स हैं इससे आप अपने जान नहीं छुड़वा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो आप कह रहे हैं ना कि एट टाइम्स वो कहती हैं कि जी मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है, उसके लिए कमाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मर्दों को अल्लाह ताला ने जो इमोशनली इतना स्टेबल बनाया है, ख़वातीन उनके मुकाबले में इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, अनस्टेबिलिटी का शिकार होती हैं। वो इसीलिए उनको बनाया है ताकि वो बैलेंस करें, वो बैलेंस करना सीखें, वो बैलेंस करना जानें, वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को बैलेंस करें। काम की एक अपनी अहमियत है, घर पे बीवी बच्चों की एक अपनी अहमियत है। अगर आप काम का बोझ और काम के मूड स्विंग्स या काम की परेशानियां उठा के घर ले आएंगे तो हर बंदा कहेगा, और ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, जो वर्किंग विमेन हैं वो भी अगर काम की परेशानियां घर लेके आएंगी। I will interrupt it here, हलीमा। अब जैसे तुम अगर अपने घर लेके जाती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अगर कोई भी अपनी परेशानियां घर लेके आएगा तो दूसरा बंदा कहेगा कि यार ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। अच्छा, मेरा इसका अब डिफरेंट स्टांस है। मुझे लगता है कि जब आपका पार्टनर है ना, इट इज़ फॉर रीज़न ही इज़ अ पार्टनर। अगर हलीमा इस अच्छे मूड से नहीं गई, सो अगर आप यहाँ से लेके जा रही हैं वो बैगेज, so your partner should understand there can be bad days, there can be good days, there will be normal days, there will be abnormal days. So ये समझने की एक पार्टनर को ज़रूरत है। इसीलिए रिश्ते क्यों अब आप हम क्या करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी। मर्दों का और औरतों का आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं जब कोई परेशानी लेके जाती हूँ तो मैं उसको डिस्कस करना पसंद करती हूँ कि मंसूर मेरी बात सुने, मेरे साथ आज ये हुआ, फलां ने आज ये कहा, मैं इस चीज़ की वजह से बड़ी परेशान हूँ। और मर्द क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं, शट कर दे, मेरे से बात मत करो, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। जब आप एक इंसान को पीछे धकेलते हैं तो फिर आप उससे ये नहीं समझ सकते, ये नहीं सोच सकते कि ये अब मुझे समझेगी। वो तभी आपको समझ सकती है जब आप उसे समझाएं। जो कि Then again, I will come to your point, जो आपने कहा था कि क्योंकि ख़वातीन इमोशनली अनस्टेबल होती हैं, इतने स्टेबल नहीं होती, तो मर्द को पता है कि इसको जब ये परेशानी बताऊंगा तो इसके बाद जो मुझे फीडबैक मिलेगा ये मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद जो फीडबैक मिलेगा वो अल्लाह ही उससे पनाह दे। इससे बेहतर है कि मैं इसको ना माने ना, हो सकता है कि वो आपको कोई मशवरा दे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। माय वालिदा वाज अ प्रोफेशनल लेडी, प्रोफेसर थी माशाल्लाह। अम्मा बड़ी वेल एजुकेटेड, अम्मा बड़ी स्टेबल थी। अब अब्बा ने, because my father was is very well maintained and very stable, कुछ हुआ आके बताई, ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। अब अम्मा रो रही है और ये कहती है हाय मुझे पता था यही परेशानी आनी थी, अब क्या। अब जो परेशानी 1 थी वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई। अब मुझे समझ नहीं आई। देखो, औरत को बताना, हम ये तुम कितने मर्द हैं इनसे पूछो कि वो परेशानी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी, तो आपसे हम क्या दरख्वास्त करते हैं कि रुक जाओ, हम संभाल लेंगे, हमें सिर्फ प्रोसेस का टाइम दो, हमें मल्टीप्लाई करने, हमें उसको डिवाइड करने दो, हमें उसको नीड प्रोसेसिंग टाइम इतना ज्यादा, तो फिर आप कहीं बाहर रहें और प्रोसेस करके फिर घर आए। देखा, क्योंकि जब आप घर आएंगे आपका मूड खराब होगा तो फिर पूरा मतलब, जिस तरह एक दफ़ा ज़ैनब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उसको यहाँ पे कोट करूँगी कि मर्द जो है ना वो मूड सेटर होते हैं। नहीं, मर्द मूड सेटर होते हैं। अगर मर्द का घर में मूड खराब है तो पूरे घर का मूड खराब। पर हलीमा, हर वक्त तो मर्द आपका मूड सेटर नहीं हो सकता ना, हर रोज वो नहीं हो सकता, वो भी इंसान है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से ज़ैनब से भी बात करेंगे। कहीं मत जाएगा एक और सुबह।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान भी हुमायूं ने अपने सिपाही इकट्ठे करने की भरपूर कोशिश की और जाहिर है जो एक कौन सिपाही है वो सब पे भारी है। हाँ, मैं यही कहने लगी थी कि जाहिर है यहाँ पे मर्दों की तादाद ज्यादा होती है, तो तादाद काफी हुमायूं ने जमा कर ली, लेकिन ऑन एयर और ऑफ एयर का यही मसला है कि मेरा जो सिपाही है वो ऑन एयर है और आपके ऑफ एयर है। अगर ऐसा हो जाए फिटनेस ट्रेनर अगर मर्द रख ले तो। ज़ैनब क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ज़ैनब क्या समझती हो ये जो सारी हमने डिस्कशन की, ये जो चिड़चिड़ा हो जाता है, फसाद हमने किए, मर्द चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और ब्रेक के दौरान मुझे पता लगा कि आजकल के मर्द ताने भी बहुत देते हैं लड़कियों की तरह। हाँ, ये ताने तो बहुत देते हैं, ताने भी ताने बहुत देते हैं, और हो सकता है कि मर्दों से ही औरतों ने सीखा हो ताने देना, ये भी मैं कह सकती हूँ। ये भी हो सकता है। अच्छा, इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ने मर्द को प्रोवाइडर तो बनाया है, लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ, जैसे साथ को ये कहती हूँ कि आपने ही सब हैंडल करना है, आप ही ने घर देखना है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें, आप अपनी केयर करना छोड़ दें, अपने लिए चीज़ें ख़रीदना छोड़ दें। इस तरह नहीं है कि हमने इतना आप पे प्रेशर नहीं दे दिया। मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने या बच्चों ने इतना प्रेशर दे दिया कि आपने अपने लिए चीज़ें लेना बंद कर दी, आपने अपने लिए टाइम निकालना बंद कर दिया कि बस काम काम काम, कि मैं घर को चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। मैंने कहा अल्लाह ने आपसे इस चीज़ का भी हिसाब लेना है कि मैंने तो तुम्हें दिया और मैंने प्रोवाइडर भी तुम्हें बनाया, लेकिन तुमने अपने लिए क्या किया? क्योंकि मैंने तो तुम्हारे अंदर भी तो जान डाली, तुमने अपने लिए क्या किया, अपने लिए अपनी खुशी के लिए क्या किया। मैंने कहा अगर 4 चीज़ें हमारे लिए ले रहे हो तो 2 अपने लिए भी ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कहीं पे हमारे लिए चीजें कम कर दो, लेकिन दिल नहीं करता ना ज़ैनब, दैट्स व्हाट ये बहुत गलत है। मैं इसके बहुत खिलाफ। गलत तो है, देखो नहीं गलत है, अब देखो मैं तो बहुत लड़ाई करती हूँ। गलत तो ये भी है कि माँ जब अपने लिए चीजें नहीं सोचती है और वो अपने बच्चों के लिए ले लेती है, गलत तो फिर वो भी है। कभी-कभी माँ प्यार क्यों कहा जाता है? कभी-कभी माँ अपने लिए भी सोचती है, ऐसे नहीं है कि 100% वो सिर्फ बच्चों का सोचती है। लेकिन पता है बाप क्यों करता है? अब मैं जैसे मैं आई एम गोइंग टू बी इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कितने फाइनेंसेस और आ जाए कि मैं अपनी बीवी को बेस्टेस्ट लाइफ दे सकूं, ठीक है? और हम यकीन मानो एक टाइम आता है आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आपने क्योंकि वाई अल्लाह ताला ने आपके अंदर ऐसी चीज की है, जैसे माँ के अंदर एक वो डाली है जो प्यार एक बच्चे के लिए, उसी तरह एज अ प्रोवाइडर हमारे अंदर अल्लाह ने कुछ ऐसा डाला है कि हम अपने बारे में सोचना इतना मिनिमाइज कर देते हैं। लेकिन एवरीथिंग इज ऑन। ये चीजें जो है ना, ये पहले के थोड़ा टाइम पहले तक ये सही समझी जाती थी, आजकल के दौर में सही नहीं समझी जाती। जो माएँ भी अपने आप को भूल जाती हैं, बच्चों में, मियाँ में, घर में लग जाती हैं, एक टाइम आता है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हैं। सेम एज मदर। ये सही गलत की बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं मिसाल अब दे के समझाऊंगी। बहुत सारे फादर फिगर्स को हम लोगों ने देखा होगा, वो एक एज पे आके हर वक्त तेवड़ियाँ पड़ी हुई होती है उनकी चेहरे पे, हर वक्त गुस्से का शिकार होते हैं, बच्चे उनसे दूर भाग रहे होते हैं। माएँ जो हैं वो कह रही, जो उनकी बीवियाँ होती हैं वो कह रही होती हैं कि फला अभी से इनका ये हाल है, रिटायरमेंट के बाद हमें क्या करेंगे, नोच खाएंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो गुस्सा आहिस्ता 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 बिल्ट इन होता रहता है कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया और जिनके लिए किया वो वापस नहीं दे रहे। मैं ये बात पे तो टोटल एग्री कर रहा हूँ तुम दोनों से। अभी सही गलत की बात मैं नहीं ये कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। मैं तो टॉपिक दोबारा उस पर लेकर आता हूँ कि जब मर्द चिड़चिड़ा होता है और मर्द को यू राइट बिकॉज इज नॉट गिविंग टाइम टू हिमसेल्फ, बट व्हाई एक औरत उस पर क्यों नहीं वक्त लगाती और क्यों एक औरत थोड़ा सा और इमोशनली स्टेबल होकर उसके प्रॉब्लम्स को समझती एंड जस्ट बी अ लिसनर। हमारे यहाँ खवातीन लिसनर नहीं होती, वो क्या होती है, वो सजेशंस देना शुरू कर देती हैं, वो अपनी इनपुट देना शुरू कर देती हैं। मर्द को सिर्फ ऐसा चाहिए कोई सुने उसे, दैट इज इट। अच्छा, मेरा सवाल है कि मर्द को क्या रिस्पांस बैक नहीं चाहिए होता उसको, वो सिर्फ ये कि चाहता है कि वो सिर्फ सुने। अच्छा, मुझे ये लगता है कि औरत, एक सेकंड, हलीमा ने बहुत प्यारी बात शुरू में की थी और मुझे इसकी बात बड़ी अच्छी लगती है कि शी एग्रीज कि मर्द जो है वो प्रैक्टिकल ज्यादा होता है और औरत इमोशनली स्टेबल इतनी नहीं होती। तो मर्द को पता है, तो सजेशन हो सकता है बहुत कभी भी अच्छी दे, लेकिन जनरल रूल ये है कि उसे पता है कि इस औरत ये शी कांट अंडरस्टैंड कि ऑफिस में क्या चल रहा है, सो आई जस्ट वांट हर टू हेयर। तो उसकी सजेशंस उस तरह प्रैक्टिकली नहीं आएगी जो कि एक सोल्यूशन है। अच्छा यार, कुछ चीजें हुमायूं ये ऐसी हैं, मैं ये समझती हूँ जो नेचर हैं,
ठीक है, नेचर में जो चीज़ है आप उसे नहीं बदल सकते। जैसे कि ठीक है, जैसे कि नेचर में ये चीज़ है कि औरत हमेशा चाहती है कि उसे सजेशन दी जाए, जब वो बात करे आप बड़े गौर से सुने, उसको आगे से सजेशन नहीं। लेकिन मर्द ये कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी नेचर में नहीं है। और मर्द ये चाहता है कि जब मैं कुछ कहूँ तो वो खामोशी से सुने। वो औरत नहीं कर सकती क्योंकि उसकी नेचर में नहीं रखा अल्लाह मियां ने। जो चीज़ नेचुरल नहीं है वो आप किसी से अगर एक्सपेक्ट करते हैं और उस पे लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ। लेकिन अच्छा, मुझे सिर्फ एक और चीज़ से मसला है कि जो कंप्लेनिंग नेचर होती है, आप क्या करते हैं कि अगर मर्द कमा रहा है और ही इज ऑल डे आउट और वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, जब वो घर वापस आएगा तो कहते हैं घर वालों को तो तुमने टाइम देना नहीं होता। यार ही इज आउट एंड अबाउट, आप एग्री। लेकिन अगर वो मर्द साल के 365 दिन बाहर ही रह रहा है और घर को टाइम नहीं दे रहा तो फिर औरत का गिला करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर अगर एक मर्द ये है कि हफ्ते के 4 दिन अगर ऑफिस में लगा रहा है और बाकी के दिन घर पे दे रहा है तो फिर औरत का गिला करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। लेकिन हलीमा एंड ज़ैनब, मुझे सिर्फ इसकी ये मंतक बताओ कि अगर मर्द कमा रहा है, ठीक है, एंड ही इज गिविंग टाइम टू यू एज वेल, बट आपको उसकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। आपको लगता है द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम ये बाहर दे रहा है एंड प्रोपोर्शन ऑफ टाइम ये घर दे रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अभी देखो आजकल का जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ना, जिस तरह की हम कंट्री में रहते हैं, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है। आपको हर चीज के लिए पैसा कमाना है, देयर इज नथिंग सब्सिडाइज्ड। यहाँ पे कुछ सब्सिडाइज है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमिकली में इतने स्टेबल नहीं है, और हर चीज के लिए कमाना है तो उसके पेट्रोल का भी देखना है, उसे बिजली का बिल भी देखना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वेल ऑफ घरानों से आते हैं, हमें किराए नहीं देने पड़ते। खुद सोचो एक मर्द जिसको डेली हर मंथ में किराया देना एक हेफ्टी अमाउंट, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट उसकी चली जाएगी, उसने तो सच सोचता है ना मेरे बच्चों की फीस भी है, यूटिलिटी बिल्स भी हैं, मैंने रिश्तेदारियां भी करनी है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक औरत जब कमाती है तो उसे इनसिक्योरिटी, जैसे हलीमा ने बड़ी खूबसूरत बात की ना, आई लाइक हर बिकॉज शी एग्रीज व्हाट शी सेज। सो अभी अगर ये जॉब का कोई टेंट्रम दिखाता है, ये उसका टेंट्रम शायद ना ले और ये कहे मैं कल से नहीं आ रही, लेकिन अ बॉय हैज टू टेक दैट टेंट्रम। हमें वो सारी परेशानियां, सारी बकवासियात सुननी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा चूल्हा जल रहा है, हमने चूल्हा तो बंद नहीं कर रहा, घर कुछ लेके जाने हैं बच्चों के लिए, बीवी के लिए, तो इसलिए वो उस तरह से। मुझे लगता है ये एज मर्द को हमेशा उन्हें देना चाहिए, ये एज देना चाहिए। लेकिन हमारी मुझे लगता है अब ये चीजें जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होना शुरू हो गई हैं अब, क्योंकि खवातीन घर से बाहर निकल के काम करती हैं, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं, बाहर के जो प्रेशर्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करती हैं कि हाँ भाई इसको ये प्रेशर होगा, ये होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल की जो जिंदगी है, मैं अपनी एग्जांपल वापस लेता हूँ जो तुम्हारी वाली थी। बाय द वे हलीमा टेक्स द टैंट्रम्स। हलीमा इज अपनी जॉब को, मैं ये इसके मुंह पे नहीं कह रहा, इससे मैंने कभी इसको नहीं देखा कि केयर फ्री है कि मुझे नहीं चाहिए जॉब। शी टेक्स हर जॉब वेरी सीरियसली। जनरल मिसाल दी थी ना टेक योर जॉब वेरी सीरियसली, औरतों के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हलीमा अच्छा, मुझे जो बात करती ना, अल्लाह करिए जो चेंज आया ना औरतों का बाहर, अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ये चेंज इस तरह है कि कंट्रीब्यूशन में भी है। मैं बिल्कुल यही बात करने लगी थी। अब वो कंट्रीब्यूशन में भी आने लग गया है। खवातीन जो हैं वो ये समझती हैं कि हाँ भाई अगर हमारा मियाँ इतना कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे लगता है, आप भी ज़ैनब इस पर अपना पॉइंट दीजिएगा, कि अब लोग जो हैं वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे बिलीव रखते हैं। अगर मियाँ बीवी बच्चे 24 घंटों में से 2 घंटे भी साथ गुजार रहे हैं तो मैं प्रोडक्टिव है, एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो उन 6, 7, 8 घंटों से बहुत अच्छे हैं जो सब अपने अपने गैजेट्स लेके या अपने अपने कमरों में मौजूद हैं, लेकिन एक घर में। व्हाट डू यू थिंक? मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करूंगी, और क्योंकि जितनी भाग दौड़ से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है ना, उस हिसाब से अगर हम 1-2 घंटे भी अपनी फैमिली को प्रॉपर दे दें विदाउट गैजेट्स, और हम एक दूसरे को सुन लें, तो यही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों के घर में ये भी नहीं हो रहा, इतना भी नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा मैं इस बारे में ये बात बोलूँगी कि जिस तरह से आपने कहा कि अब मर्द औरत दोनों को काम करना चाहिए, लेकिन कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो चाहते ही नहीं है कि औरत काम करे, और वो औरत चाहती है कि वो अपने बंदे के साथ खड़े होके घर में हाथ बटाए हर चीज़ में, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो चाहती है कि वो कंधे के कंधे जोड़ के जो है वो काम करे। लेकिन कुछ मर्द नहीं इस चीज़ के लिए। ज़ैनब, अगर आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और अब आप दोनों एग्री करेंगे मेरे से। आपको पता है, मैं बस इस बात पे पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अब मर्द नीड्स अ गुड लिसनर, जो उसकी बात सुने। हर बंदे को, एवरीबडी वांट्स अ गुड लिसनर। आप खुद सोचें, हम तीनों
बाकी लोगों से अपनी फैमिली बहुत स्टेबल है। क्यों? हम यहाँ के अपना कैथारसिस कर लेते हैं, निकाल लेते, हम सब कुछ कह देते हैं। हमारी लाइफ जो पहले थी, मैं तो ये मानता हूँ, मेरी जो पहले थी और अब से बहुत फर्क है, बिकॉज मैं कैथारसिस करता हूँ, मैं निकाल देता हूँ, तो घर जाके आई एम क्वाइट स्टेबल। मुझे पता है कि बिकॉज मैं ये कर चुका हूँ, ये बात हो चुकी है, ठीक है, और मैं बड़ा स्टेबल फील करता हूँ कि somebody heard me। और हम माशाल्लाह हमारी ऐसी प्रोडक्टिव होती है कि हम इनसे ही बात करते हैं, सो एक बड़ी हेल्दी किस्म की कॉन्वर्सेशन हमारी होती है, एक इस तरह के, और उसमें भी हमारे लड़ाई झगड़े नहीं होते, हम एक दूसरे की बात को इज्जत भी देते हैं, एहतराम भी देते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, जिस तरह से नॉट किया है ना, तो कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं, वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं, हम बड़े सॉर्टेड हैं। सब लोग जो है दिल से एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और हमें होता है कि यार किसी ने कभी कुछ कह भी दिया या मुझसे ही गलती हो गई, मैंने आगे से बहुत गलत तरह से बिहेव कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो हम लोग अब ये पूरी इस कॉन्वर्सेशन का जो मकसद है, वापस आके बात करूंगा। अब मर्द आया है और वो लेट आया है, ठीक है, और कुछ हुआ है, तो उसको क्या जुमला के सुनने को मिलेगा? तुम तो वक्त ही नहीं देते। अब यू विल नॉट आस्क हिम इज एवरीथिंग ऑल राइट, तुम बड़ा यू अंडरस्टैंड देयर इज टू डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बारे में बात करने की मजा आएगा। देखते रहिए, और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मेरे साथ ऐसे बेचारे मर्द। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं मर्दों के चिड़चिड़ेपन के हवाले से कि कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है कि वो भी बेचारे चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। उनको भी इंसान होने का मार्जिन जो है वो देना चाहिए कि ये भी कभी इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि कुछ मर्दों का पैटर्न ही ये होता है कि वो जी कहेंगे दोपहर को घर आए हैं तो हाँ बहुत गर्मी थी तो मेरा मूड ख़राब है, अच्छा अब शाम को घर आए तो बहुत सर्दी थी तो मेरा मूड ख़राब है। उन लोगों की मैं बात नहीं करी, मैं नॉर्मल ऐसे भी होते हैं। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ जिनका कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाती है उनके साथ चीजें, तो उनके साथ उनको अंडरस्टैंड। अच्छा हलीमा, मैं अब थोड़ा सा इसको फनी वे में लेके जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने बड़ी अच्छी और हेल्दी बहस कर ली। हलीमा, मुझे लगता है आप भी ऐसे बंदों को जानते होंगे जो कहते होंगे कि आज ये हो गया तो मेरा मुंह, मतलब उनके पास देयर इज ऑलवेज अ रीजन। क्या उस बंदे आप कसौटी खेले थे, क्या वो बंदा मेरा भी दोस्त रहा है और आपका आप कुछ लगता है? अच्छा चलो इसको छोड़े। अच्छा मुझे ये बताएं हलीमा कि आप किस तरह के चिड़चिड़ाए मर्दों को जानती है, आप भी डिस्क्राइब करें। इफ यू हैव समबडी, आई विल डिस्क्राइब। मैंने तो बताया है ना, दोपहर को आएंगे तो कहेंगे गर्मी लग रही है, शाम को आएंगे तो कहेंगे सर्दी लग रही है, फिर खाना ठंडा है, आज खाना ज्यादा गर्म हो गया, आज रोटी थोड़ी बड़ी बन गई, आज रोटी ज्यादा छोटी बन गई। लिटरली उनको मैं तो कभी कभी कुछ लोगों को कहने को दिल करता है कि अपने मियाँ को जब खाना हलीमा ऐसे भी करते हैं। नहीं। तो मेरा दिल करता है कुछ लोगों को ये कहने का कि जब अपने मियाँ को आप खाना दिया करें तो साथ में एक फीता भी रखा करें, ताकि वो हर चीज़ नाप के देख लेंगे कितनी बड़ी है रोटी, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितना है। तो बहुत मुश्किल मर्द भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके साथ औरतें गुजारा। हलीमा ने दो मर्दों की एग्जांपल दी थी, एक को सर्दी गर्मी में मूड खराब हो जाता है, आप कोई ऐसे मजेदार से मर्दों को जानते हो जिनको चिड़चिड़ापन वैसे हो जाता हो किसी वजह से? मैं फिर अपने वाले बताऊंगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन। बारिश ऐसी क्यों हो रही है जो कम करनी पड़ रही है, ज़्यादा बारिश, मुझे कम करनी वाली बारिश नहीं पसंद। ऐसे वाले भी मर्द होते हैं, ये बहुत जी। हाँ, वो रोटी सालन ये वाले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, ये मैं अपनी अम्मी की तरफ एक्सपीरियंस करती थी। अब शादी के बाद मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं बेचारा साथ को जो मर्जी जैसा खाना दे दूँ वो खा लेता। अच्छा, मैंने क्योंकि शादी से पहले ये मतलब शादी से पहले मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि मैंने अपने घर में ये एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे बाबा और मेरा भाई ऐसा नहीं था, और मैं शादी के बाद जब लोगों की मेरा मियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपने जब पहले कहा तो आपने सिर्फ कहा मेरा बाप, और शादी से पहले तो मियाँ नहीं था ना वो। अच्छा। तो अजीब, तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब लोगों की जब मैं स्टोरियाँ सुनती हूँ ना कि मेरे मियाँ ने ये कहा, मैं हैरान होती हूँ कि कौन मर्द है जिससे खेकते करे। अच्छा, हमारे साथ याया, फिर मैं बताऊंगा मेरे पास एक बड़े फिट वाला मर्द का मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम याया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मर्दों की बात हो रही है, मर्दों की आदतों की बात हो रही है, तो मैं आपको इंशाल्लाह 7 तारीख को अपनी बीवी से बात कराऊंगा। मेरी शादी को 28 साल हो जाएंगे। ओए होए, माशाल्लाह, बहुत 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 मुबारक इन एडवांस। या सवाल अब मैं करूंगा आपसे,
आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है ये मर्द का जो चिड़चिड़ापन होता है, ये क्या सिर्फ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से होता है कि क्या खाली ये पैसे की कमी की वजह से होता है, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है जिम्मेदारियों का? क्यों होता है चिड़चिड़ापन, क्या लगता है? मैं सिर्फ पैसे की वजह नहीं समझता इसको। पैसा सिर्फ नहीं होता, मसला नहीं होता, और भी मसाइल होते हैं जिसमें आपके घरेलू नाचाकियां हो जाती हैं, आपके कुछ ऐसे वर्क प्लेस पे जहाँ आपकी टेंशन होती है उस वजह से भी हो जाती है। लेकिन मैं जो रियलाइज करता हूँ ना कि अपनी जो टेंशन है ना अपने घर वालों पे इम्पोज नहीं करनी चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं होता कि अगर आप बाहर से आए, आप फंस के आए या कुछ करके आए तो आप सारा गुस्सा किस पे इम्पोर्ट की जाए? फिर किस पे इम्पोर्ट की जाए? क्या कहेंगे? फिर इम्पोर्ट किस पे की जाए, किसको बताया जाए अपने दर्द दिल? नहीं बताए जरूर, देखिए बताना अलग बात है, चिड़चिड़ापन अपने आके चाटना, घर पे एक बदतमीजी करना, दैट इज वेरी रॉन्ग। आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि देखिए ये बहुत गलत तरीका होता है। और मैं समझता हूँ देखिए इसी तरह घर वालों को भी रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक बंदा थका आ रहा है ना तो उस पर सवालों की भौचाड़ और उस पर डिमांड की भौचाड़ उसी वक्त नहीं करनी चाहिए। आके बैठ के ठंडा पानी पिलाएं, कुछ पूछें बातें, फिर उसके बाद अपने दुर्वे दर्द बयान करें तो उसमें मामला अच्छे चल जाते हैं मेरे ख्याल। ठीक है। अच्छा याही आपकी बेगम से बात हो सकती है हमारी आज शी अवेलेबल? मैं बात कराता हूं, आप प्लीज बात कराएं। आज हम उनसे भी उनका पॉइंट मर्द का तो ले लिया हमने, जो कि मर्द हमारे साथ भी था। आज ये सुकून और खामोशी तोड़ देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग भाभी जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भाभी, आपने बहुत खूबसूरत बोलती हैं, बाकी बातें तो बाद में मैं वही कहने लगा था, आपने सुना एक शुद्ध ना दो शुद्ध, कुछ इस तरह का होता है। हाँ। मियाँ तो आपके अच्छा बोलते हैं, आपकी तो बड़ी खूबसूरत आवाज है। बस बहुत बहुत शुक्रिया, इनके साथ रह रह के शायद ऐसी हो गई हूँ। बिल्कुल आप लोगों मीडिया वगैरह से मैं कभी बात नहीं की, मैंने मीडिया वगैरह पे, तो आप पहले लोग हैं जिनसे मैंने बात की है। एक तो उर्दू की रवानी, अल्फाजों का इतना वो अलग अलग बताना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, रियली गुड, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। भाभी क्या लगता है मर्द क्यों चिड़चिड़े होते हैं? मर्द क्यों चिड़चिड़े होते हैं? क्या मर्दों का चिड़चिड़ापन पे उनका साथ नहीं देना चाहिए, उन सुनना नहीं चाहिए कि आओ अपनी परेशानी बताओ, मैंने तुम्हें मशवरा नहीं देना, सिर्फ बता दो कि क्या हुआ है ताकि तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाए? नहीं, ये तो हर औरत को चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर की जो है परेशानियों को, पता है क्या, जब ज्यादा टाइम हो जाता है ना शादी हो गए, तो आप यकीन करो सिर्फ उनकी वो बॉडी लैंग्वेज से ही इंसान समझ जाता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कि वो आए हैं, बाहर से कोई आया है, और आप एकदम से सवालात करोगे तो कोई नॉर्मल इंसान भी किसी भी रिश्ते में वो एकदम से उलझेगा। तो इसी तरह आपका हस्बैंड है, आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ वो बोल रहा है या कर रहा है, या उसकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, तो आपको खुद समझ लेना चाहिए। और जब आप मुनासिब समझें तो आप उससे ज़रूर पूछें, और अगर मशवरा देना चाहते हैं और वो सुनने वाला है मशवरा, तो वो ज़रूर मानेगा भी। ऐसा नहीं है कि मर्द लोग सिर्फ ना कि उसमें ही रहते, मान भी जाते हैं, लेकिन वही वाली बात है, टाइम फ्रेम देखकर फिर बात करनी चाहिए। आपकी बात सुन के मुझे ये लगता है भाभी कि अगर आपके खुदा ना खास्ता घर में लड़ाई भी होती होगी तो कसूरवार यही है। आप बहुत अच्छी हैं। हमने आज ये तय कर लिया, दिस इज डिसाइडेड कि अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, याहिया का कोई मसला है, चाहे मुझे लड़ाई का पता हो ना हो, आप बहुत अच्छी हैं। मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। नहीं, लेकिन आप वाकई जो है ना याहिया, आप बड़े लकी हैं, जिस तरह से वो बात कर रही हैं, जितने धीमे मिजाज की वो हैं, तो बहुत कम खवातीन ऐसी होती हैं। नहीं, ये सच में ये तो हकीकत बात है। नहीं, हम लोगों की अगर लड़ाई होती भी है ना तो दूसरे को पता नहीं चलता, हम लोग एक दूसरे को जो है ना फौरन पे, अच्छा मेरी भी आदत है और इनकी भी आदत है, हम लड़ाई को है ना तूल नहीं देते, फौरन भी बात खत्म हो जाती, फिर बाद में हंसते हैं कि हाय हम तो नाराज थे। तो इस तरीके से हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह गुजर रही है माशाल्लाह। याहिया की कोई एक बुराई बता दे और एक अच्छाई जल्दी से। याहिया की अच्छाई, याहिया की अच्छाई ये है कि दिल के बहुत साफ है। और बुराई? दिल के बहुत बुराई ये है कि बहुत लंबी लिस्ट है। यही मैं सोच रही हूँ उनमें से सबसे कम वाली कौन सी है। तो बता दे जो लगी भी बुराई हमें।
ये जब बात कभी नहीं सुनते हैं, जो कि इनके फायदे की भी होती है तो नहीं सुनते हैं, बस यही बुराई है। याहिया, मैं आपको एक मशवरा देना चाह रही हूँ। आपने बहुत अरसे से हम आपको जानते हैं और एक गायबाना तारुफ तो अब नहीं कहना चाहिए, अब तो ऐसे लगता है जैसे आप भी एक फैमिली का हिस्सा है। लेकिन आपने अक्सर ये बात कही है कि मुझे फाइनेंशियली उस तरह से फ़ायदा नहीं होता जितनी मैं मेहनत करता हूँ। अगर आप मेरी एक बात मान लें तो मुझे लगता है आपको फाइनेंशियली फ़ायदा हो जाएगा। आप भाभी का मशवरा सुना करें। ठीक है, मैं तुम्हारी बात रख लेता हूँ। तुम मेरी जो मतलब तुम्हारी भाई देखो, तुम लोग कितनी रिस्पेक्ट है, मैं यकीन करो मैं जाने मैं आपको सही कह रही हूँ। आप connected something so beautiful। माने मशवरा, आप यकीन करेंगे जो चीजें मर्द हजरात कभी कभी नहीं देख पाते, कौन उनको धोखा दे रहा है, कौन उनका फायदा उठा रहा है, इन चीजों में खवातीन की हिस्स बहुत तेज होती है और वो देख लेती हैं कि हमारे मियाँ का फायदा कौन उठा रहा है। I would not say anything other than this, Yahya. She has, I think, included it, and this is something very beautiful. She said. आप भाभी का माने फिर बताइएगा, ये ना हो कि जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी डूब जाए। क्या बना रही हो ज़ैनब? नहीं डूबेगा। आज हम चिकन चिली मैक्रोनी बना रहे हैं। तो इतनी उदासी में क्यों कह रही है? आज हम चिली कौन याद आ गया ज़ैनब तुम्हें? काटने में बिजी। अच्छा, मैं आपको एक मर्द की जल्दी से बताता हूँ। मैं एक ऐसे मर्द को जानता हूँ, जब आपको सालन देना उसमें नमक कम है, हालांकि ठीक होगा, नमक दे दो थोड़ा सा। मैं भी जानती हूँ। अब ये देखा एक, मैं भी जानती हूँ इसके वाले को। हाँ, कहते देखो एक चुनट है अभी भी इसमें, एक चुनट अभी भी इसमें रह गई है, और फिर वो कहेंगे ना, देखा कहा था ना काला दुपट्टा यहाँ रखना, यहाँ रखा हुआ है तुमने, आगे कर दिया तुमने। सो ऐसे मर्दों को मैं जानता हूँ, वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, कहीं बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब। अल्लाह बचाए ऐसे मर्द। वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों को पांडा के बाथरूम क्लीनिंग के हवाले से बताते हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिसइंफेक्ट करता है। जिस भी जगह पे आप इससे सफाई करें, डिसइंफेक्शन, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन मौजूद है तो ये उसे डिसइंफेक्ट कर देगा। ये टाइल्स के लिए, वॉशरूम की फ़र्श के लिए और बेसिन के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसे पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिन पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर जो काई जम जाती है, पानी के ही काई के दाग होते हैं, वो तमाम तर इन्हें क्लीन कर देगा, वॉश आउट कर देगा और जरासीम का भी मुकम्मल खात्मा करेगा। लेमन की ताकत इसके अंदर मौजूद है। ये 99.9% जरासीम का खात्मा करता है और एक बेहतरीन चमक आपके तमाम तर वॉशरूम को और उसकी एक्सेसरीज को देता है। हलीमा, अब मैं आपको बताऊं, पैंडा जो आपका टॉयलेट क्लीनर एंड ड्रेन ओपनर है, ये राइट इन माई हैंड एट द मोमेंट। जनाब, ये गंदगी, गलाजत, फिसलन या बदबू काई और जरासीम से आपको निजात दिलाता है। इसको जैसे कि हलीमा ने आपको बताया, इसको आप पानी में मिलाएं या आप इसको डायरेक्ट थोड़ा सा अप्लाई करें। आप देखिए कैसे चमकदार आपकी ना कि सिर्फ वॉशरूम्स हो जाएंगे, बल्कि वॉशरूम की जो आपको फ्लोरिंग है, आप देखिएगा वो भी इतनी बेहतरीन तरीके से चमकदार हो जाएगी। एंड खुदा ना खास्ता अगर आपका जो ड्रेन है वो बंद हो गया है तो किसका इंतज़ार है? आप ये पैंडा टॉयलेट क्लीनर ड्रेन ओपनर लेकर आइए। इसको आपको मैंने जैसे बताया कि आप इसे कमोड की सफाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके निचले हिस्से पर बराह रास्त भी आप इसको डाल सकते हैं। बंद नाली को खोलने के लिए तकरीबन आप इसको डालेंगे आधी बोतल पैंडा क्लीनर की और देखिएगा झटपट खुल जाएगी। तो ज़बरदस्त जी, आप लोगों की स्क्रीन पे जो है इनकी वेबसाइट भी आ रही है और इनका नंबर भी आ रहा है, जिस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह मौसम का शिफ्ट आता है, हम लोग ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों और इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, हर्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आप इसका पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कहवे पीना शुरू कर दें और इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें, तो आप ये जो मौसमी फ्लू, नज़ला ज़ुकाम होता है, इससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बच सकते हैं। आज हम हर्ब्स के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं शाजिया सईद, हर्बलिस्ट हैं। इनसे बहुत डिफरेंट चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाजिया जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सब। आपका आने का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज आइए, बैठिए। थैंक यू।
अच्छा शाजिया जी, सबसे पहले हम अक्सर लोगों की अब पहले जब एंट्रेंस होती है तो अब हम वाइब जो मैचिंग होती है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच आपके बुलाने का। आप जैसे ही अंदर आई हैं तो वो जो घर में नहीं बल्कि जो खानदान में एक होती है ना बड़ी, जिनसे आप जाके हर बच्चा फ्रैंकली बात कर लेता है और कहता है कि अम्मा आप बताएं कि इसका क्या करूं, मेरी अम्मी तो नहीं सुन रही है। तो मुझे आपसे वो वाली वाइब आई है कि आप खानदान की वो खातून है जिनके पास हर कोई चला जाता है, जिसे ना कभी आपने डांटा ना कभी शोर किया सिवाय अपने शौहर के अलावा। आपने कभी किसी को नहीं डांटा? पता है मेरी बात सच है कि नहीं? मैंने बच्चों को काफ़ी डांटा। मैं एक सख्त माँ हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन दूसरों के लिए मैं बहुत स्वीट हूँ। दूसरों के लिए मेरे अंदर जो पोलाइटनेस है वो काफ़ी। तो खानदान की वो खातून है जिनके पास हर कोई आ सकते हैं। हाँ, मुझे लग गया कि आपके पास आ जाते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे आपके बेटे को भी जो आपके साथ आज मौजूद है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे बड़ा मुश्किल सवाल भी और आसान सवाल भी है, तजुर्बा बहुत होगा शादी का। हम बात कर रहे थे कि मर्द का चिड़चिड़ापन जो है उसका मुझे बताएं ये क्या मसला है, क्यों चिड़चिड़ापन होता है? क्या उसके पास दबाव बहुत ज़्यादा होता है? क्या उसको पैसे की कमी होती है, उसको लगता है वो पूरा करना होता है? क्या जिम्मेदारियों का पहाड़ बहुत ज़्यादा होता है? और इस सिलसिले में एक औरत को क्या करना चाहिए मर्द के लिए? बेसिकली जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर कोई इंसान ज़हनी तौर पे हर तरफ से इजी है, घर की तरफ से, जॉब की तरफ से, बच्चों की तरफ से, माशरे की तरफ से, तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। और अगर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट कर रही होती हैं और फिर इंसान अपनी इरिटेशन को ना कहीं गुस्से की फॉर्म में लोगों तक लेकर। लेकिन आजकल अगर देखें तो स्ट्रेस तो है किसी ना किसी इंसान को, किसी ना किसी चीज़ का शाजिया जी स्ट्रेस है होता है। उसमें आपका जो पार्टनर है, घर पे जो खातून खाना मौजूद है, वो किस तरह से हेल्प कर सकती है मर्द को कि वो अपने आप को अपने स्ट्रेस लेवल को बेहतर कर सके? देखें, वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक अगर पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चल सकेगी। तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक रिश्ता ऐसा बनाया है कि जहाँ पे आप एक दूसरे को सुकून दें, तवज्जो दें और एक दूसरे का साथ दें। जब एक दूसरे का साथ दिया जाता है ना तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, रिश्ते में सुकून आ जाता है और फिर इंसान एक दूसरे के साथ जब मिल के चलता है ना तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। अगर एक इंसान अपनी ईगो, अपनी अना को लेके चलता रहे, दूसरा दूसरी तरफ मुंह करके चलता रहे, तो इंसान के अंदर फासले बढ़ते हैं, वो करीब नहीं होते। शादी जी किताबी बात तो ये बहुत ठीक है। ये हर औरत जो है जाके कहती है कि मैं अपने शौहर की बड़ी सुनती हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं तो ये देवता है, और बाद में जब वो घर जाते कहते हैं उधर बैठ जाएं जाके, क्या तंग किया हुआ आपने। हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अगर असल में एक मर्द आपको सुना रहे चीजें, हमारे यहाँ होता है खवातीन फौरन मशवरा देती हैं, कहती कहा था ना, अब पता लग गया, अब समझ आ गई है, मैंने कहा था उसके साथ ना घूमो और यही हुआ, मैंने कहा था यहाँ नौकरी ना करो, और जब आप अगले दिन नौकरी पे भी जाएंगे ना तो कहेंगे हाँ जाओ जाओ और जाओ इधर ही। तो ये जो चीज़ है ना, ये मर्द को और टॉर्चर करती है। तो एक औरत को क्या करना चाहिए? मैं एक महरून से कॉल लेता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ। महरून साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। महरून साहब, जब तुमने कॉल किया मुझे लग रहा है तुमने दुनिया से छुप के मुझसे कॉल किया। नहीं कसम खुद। और पता है किस तरह हम बचपन में ऐसे बात वाकई आप ऐसे राजदारी से कर रही होती है, जैसे तुमने ऐसे फोन किया, तुम तो लड़की, तुमने ऐसे हाँ हेलो, तुम तो लड़कियों का क्या मतलब है? तुम लड़कियों ने नहीं की होगी, हमने की भी ना फोन पे, ऐसे पीटीसीएल होता था और कहते हेलो हाँ क्या हाल है। मैं पुराने दौर की थी पीटीसीएल पे छुप के बात, और पीटीसीएल लगा हुआ भी अम्मी के सराहने होता है, कैसे आप बात कर सकते हो उससे, किसी से बात नहीं हो। ये तुम लड़का नहीं हो, तुम्हें नहीं पता, उस वक्त भी हो सकती है, आपको नहीं पता कैसे करते। जी महरून साहब क्या कहोगी? 2-3 सांसें और ले लो महरून साहब, पहले थोड़ा सा, फिर बाद में बात कर लेंगे। जी कहो किससे बात करनी, क्या बात करनी है? उसने कहा नहीं करनी, सिर्फ हंसूंगी, सिर्फ सांसें लूंगी 2-3 और मैं खुदाफिज। जी मैडम, तो ऐसे में औरत को क्या करना चाहिए? जब मर्द को मशवरा देना चाहिए या नहीं सिर्फ चुपचाप सुने उसको? नहीं, देखें अल्लाह ताला ने मर्द को एक हाकमियत का दर्जा तो दिया हुआ है, वो सुपीरियर है। जितने भी अंबियाए कराम आए हैं वो सब मर्दों में से आए हैं, औरतों में से कोई भी नहीं आया। तो अगर अल्लाह ताला ने मर्द को सुपेरियरिटी दी है तो वाई नॉट बीवी को चाहिए कि उसके पीछे चलने की कोशिश करे, आगे मत चले, क्योंकि जब अल्लाह ने एक चीज़ को सुपीरियर कर दी है तो फिर हम कौन होते हैं उसको डिग्रेड करने वाले? आगे उसको और पीछे की बात हम क्यों करते हैं? साथ साथ चलने की साथ भी चलते हैं, बिल्कुल साथ चलना चाहिए, एक दूसरे की मुश्किलों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ देना चाहिए, क्योंकि आज का मुआशरा, आज की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इस बात पे ना मेरी आज कॉन्फ्लिक्शन है, आज पता नहीं क्यों मैं हमारे साथ, अच्छा मैं इसके आगे पीछे पे चलूंगा। साइमा की कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों प्यारे प्यारे मेरे बहन भाइयों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मुझे लगता है आप लोग मुझे भूल गए। बिल्कुल भी नहीं भूले, हम तो आवाज से लोगों को पहचान लेते हैं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। मेरी कॉल काफी टाइम के बाद आई है, लेकिन मुझे आप लोगों को देख के बहुत खुशी होती है और आप लोग जो सबको मैं मतलब बहुत एंजॉय करती हूँ। ज़ैना को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या कहती हैं, मर्द क्यों चिड़चिड़ा हो जाता है भाई? ज्यादा आपके घर में क्या सिचुएशन है, किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है मर्द को? इग्नोरेंस पे। इग्नोरेंस आप उन्हें इग्नोर करती हैं कभी कभी? तो नहीं, मर्द को इग्नोर नहीं किया जाता। मर्द समझता है कि बीवी इग्नोर कर रही है, जबकि इसका काउंटर होता है। औरत को भी इस बात पे गुस्सा आता है और मर्द को लगता है कि मुझे प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। अच्छा। या मेरी बात को नहीं समझा जा रहा, इस वजह से मर्द चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ शाजिया जी मौजूद है, हर्बलिस्ट है, और इनसे हम हर्ब्स के हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे आप कुछ पूछना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। मैंने कहा आप उस चीज़ को कंक्लूड कर दें, फिर हम हर्ब्स की तरफ चलेंगे। मेरा बस आपसे जो जाते हुए यही सवाल था। व्हाट वाज आई आस्किंग बाय द वे? आपने कहा था आप मुझसे डिफर करते हैं। हाँ, वो जो आगे बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरी था मेरे लिए। सो ये जो हलीमा ने कहा ना कि बराबरी का पीछे क्यों साथ, तो मुझे लगता है कि इट इज ओके। कभी वो पीछे हो जाए और आप आगे हो जाए, और कभी वो आगे हो जाए और आप पीछे हो जाए। सो कभी ये साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है। साथ नहीं चल सकते आप कभी भी, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जगह कम तंग पड़ जाती है कभी कभी। सो आपको क्या होता है, अगर वो 2 कदम आगे जा रहा है तो शादी का नाम ही है कि आप 2 कदम पीछे हो जाए। ठीक है, हम लोग कहते हैं वो तुम्हें अगर तब्दील कर रहे हैं तो तुम उसे छोड़ दो। शादी तो नाम इसी चीज का कि आप ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे के लिए तब्दील हो जाते हैं, आप उसके लिए तब्दील हो जाते हैं। और ये एक तरफा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ खातून को चाहे कि वो तब्दील हो जाए। हो सकता है उसे अपनी बहन बहुत पसंद हो और आपको उनकी बहन पसंद ही ना हो। ये बात सच तो नहीं होता है? होता है सच तो नहीं है कि आपको नहीं, उनकी बहन नहीं थी, मैं कह नहीं सकती। अच्छा, आपकी एक्सपीरियंस है ही नहीं ना, वरना आप नहीं कह सकती। हाँ, पर ना फिर आप तो इनकार कर नहीं सकती। नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो बहुत फ्रेंडली मेरा माहौल होता है घर का, और मेरी ये कोशिश होती है कि अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में फ्रेंडली माहौल नहीं होता, हो सकता है नहीं होता। मेरी अम्मी है, और मेरी अम्मी ने मेरी फुप्पो जो थी उनके साथ ऐसा उनका बिहेवियर था कि एक दूसरे के लिए वो तड़प रही होती थी। शाजिया जी, ये दौर किसकी बात कर रही हैं? वो दब दौर और होते थे, अब ऐसा दौर नहीं है। अभी भी हैं ऐसे लोग हैं, जरूरी नहीं है। वो बहनों की तरह होते हैं और मियां की शिकायतें बल्कि वो लगा रहे होते हैं एक दूसरे को कि भाई तुम्हारे मियां ये कर रहा है सब। अब आपकी हर्बलिस्ट के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले छोटा सी ये बात बताएं, छोटी सी कहानी सुनाएं। कहाँ शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या सोचा? अब्दुल्ला ने कहा कि मामा हमारी जान छोड़ें, कहीं लग जाए। क्या हुआ क्या? नहीं, असल में हम लोग सऊदीया में रहते थे और कोरोना सीज़न में इनके बाबा जो हैं वो वहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह भेजते थे और हम लोग आदी थे। मैं 1 क्लास में थी, मेरे बाबा बाहर चले गए थे और हम लोगों ने ना कभी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं की थी। अब कोरोना सीज़न आ गया, अब वो आ भी नहीं सकते थे और कार्गो भी बंद हो गया था। तो जब हमने पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया तो यकीन करें कि बच्चों के बाल गिरना शुरू हो गए, रफनेस शुरू होगी, स्किन ख़राब होना शुरू होगी। और मेरा थोड़ा सा हर्ब्स की तरफ था, मतलब मैं शुरू से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं सूट नहीं किए क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, देखिए पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ का जो मयार होता है ना, जो आपकी प्रोडक्ट्स के ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 4, आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे मसला ये आ गया था कि हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी। मैं सऊदीया में थी, मैंने काफ़ी हिकमत पे पढ़ा। मैंने डिग्री तो नहीं ली लेकिन मैंने इतना पढ़ा कि मुझे हर्ब्स के साथ काम करना अच्छा लगा, वहाँ पे भी करती रही। यहाँ पे एक दिन हम लोग बस सोच रहे थे कि क्या करें ना, हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे इसी बेटे ने कहा, अब्दुल्ला ने, कि मामा आप इतना पढ़ा है आपने तो कुछ कोशिश करें घर में कुछ बनाएं। मैंने यकीन करें कि मैंने ओनली 1 लीटर सिर्फ घर के लिए बनाया और एक शरारत सूझी कि मैं ज़रा चेक करूं लोगों का माइंडसेट क्या है।
मैंने स्टेटस लगा दिया कि अगर किसी को हर्बल प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पू एंड हेयर ऑयल चाहिए तो आप मुझे बताएं। आप किस साल की बात कर रहे हैं? ये कोरोना सीजन 2020 हाँ 19-20 की बात कर रही हूँ। और मैंने जब स्टेटस अपलोड किया ना तो वो काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अब मैं देखें उस तरह मैं परफेक्टली नहीं बना सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश की। आप सीधी गई कमरे में, लाइन 2 बोतलें, आपने कहा बनाना शुरू करो? नहीं, मैंने बनाया, फिर मैंने पहले घर में उसको यूज़ किया, बच्चों ने यूज़ किया, अपने भाइयों को, अम्मी को, सबको यूज़ करवाया कि किसी तरफ से ना मुझे माइनस या नेगेटिव पॉइंट ना मिले। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और के साथ हाँ, मैं बाहर वालों के साथ उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती थी, मैंने घर वालों पे एक्सपेरिमेंट किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हुआ कि डे 1 मेरा वो शैम्पू ना डे 1 ही यूके चला गया बाय हैंड, और वहाँ से मुझे रिस्पांस आया कि दी बेस्ट है। मतलब हम यूके में बैठ के आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो दी बेस्ट है, बालों के लिए बहुत अच्छी है, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी है। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा जुनून आया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अब्दुल्ला को प्रॉफिट दे रही हैं आप? अब्दुल्ला ही तो मालिक है भाई। अब्दुल्ला ने बताया ये आइडिया अब्दुल्ला का है, ये बिजनेस अब्दुल्ला के नाम पे होना चाहिए। देखिए सब कुछ ये बच्चे करते हैं, मेरा काम सिर्फ फार्मूला बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, खरीदना लाना। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ, तो आप वो फॉर्मुलेशन सबसे बेहतरीन आप ही चीज़ों को चुनना, उनको बाजार से खरीद के लाना, उनके ग्रेड्स देखना, उनकी क्वालिटी देखना, ये सब बच्चे करते हैं। अच्छा हाँ। मुझे बताएं आपने अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना लिए? आपने कहा मैंने हेयर ऑयल से शुरुआत की और हेयर शैम्पू से, हाँ, लेकिन अब आपके प्रोडक्ट्स की रेंज काफ़ी बढ़ गई है, तो अब कौन कौन सी चीज़ें जो आप दे रही हैं? देखें बेसिकली तो ये दोनों चीज़ें थी जो हमें ज़रूरत थी और हम लोगों ने इस पे काम किया और बना लिया। नेक्स्ट सीज़न आ रहा था सर्दियों का, तो मेरे चाचू आए और उन्होंने कहा कि मुझे ना वज़ू के पास ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस पे काम करो। अब मैंने सोचा कि चलें ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि भाई विंटर सीज़न है, और इस पे फिर उस पर ना मैंने हर्बल्स को लिया, कुछ जैसे एलोवेरा हो जाता है, नीम हो जाता है, ग्रीन जो चीज़ें होती हैं उनको भी लिया, और ड्राई जो हर्ब्स होती है उनको लिया, और एक अच्छा सा विंटर सोल्यूशन बना दिया। और यकीन करें कि आज वो विंटर सोल्यूशन इतना कामयाब है कि एक्जिमा के पेशेंट उससे ठीक हो रहे हैं, माशाल्लाह। फंगल इन्फेक्शन के लोग उससे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने उसके अंदर ना हर्ब्स को ऐड किया है, कोई केमिकल नहीं ऐड किया, क्योंकि केमिकल आपको फौरी रिएक्शन देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको खराब भी जी मेरा जो सबसे ज़्यादा, सॉरी हुमायूं, मैं आपको बात करने का मौका नहीं, सवाल करने का दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं नहीं दे रहा मैं फिर भी ले लूँगी। अच्छा मेरा जो एक कंसर्न अब बहुत ज़्यादा हो गया है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने घर में लाना और इस्तेमाल करना इसलिए छोड़ दी हैं क्योंकि उनके पीछे बाकायदा लिखा हुआ होता है कि बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर इतने हार्श चीज़ें मौजूद हैं कि वो लोग भी डर रहे हैं कि खुदा ना खासा बच्चों पे यूज़ कर लिया तो हम पे केस ही ना कर दे। बंदा अपनी बीमारी अपनी चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों की नहीं करता। मैंने जब मेरी बेटी पैदा हुई तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसको यूज़ करना शुरू किए, फिर जो है बिल्कुल मिनिमम कर दिया। मैं सिर्फ एक चीज़ उसके, एक बालों शैम्पू है और एक उसकी क्रीम है, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करते। बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगहों पे उसको बहुत ज़्यादा खुश्की के पैचेस आ जाते हैं। वो क्रीम्स यूज़ करने के बाद जो इम्पोर्टेड हैं, और मैं मंगवाती भी बाय हैंड हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं और से, स्टिल उसको पैचेस आ जाते हैं। रीज़न क्या है? बच्चों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके लिए ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए हमें? देखें हर्बल प्रोडक्ट जो मैं बनाती हूँ ना, मेरा जो एम है वो ये था कि लोगों को जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं ना उनसे हटा के वापस हर्बल्स की तरफ लेकर आने। देखिए अल्लाह ताला ने हर्ब्स के अंदर इतना कुछ रखा हुआ है कि हमें समझ नहीं है। अब मैं आपको अपने शैम्पू की बात करूँ तो आप यकीन करें वो आप 2 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के लोगों तक आप यूज़ करें, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो कहते हैं ना ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप तजर्बाती तौर पे बार बार एक काम करते हैं ना तो वो काम आपकी परफेक्शन बन जाता है। और जैसे अब आपने ड्राइनेस की बात की है, आप ये छोटे से बच्चे को भी लगाएंगी ना तो आपको पता चलेगा कि आपने एक अच्छी चीज़ लगाई है, वो उसको सूद करेगी, उसकी स्किन को हील करेगी, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है। और उसका इफेक्ट नज़र आना शुरू आता है, आपको डे 1 नज़र आएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मुझे किसी ने, सऊदीया से एक लेडी आई और उन्होंने मुझे कहा कि उनके बेटे को एक्जिमा है और बहुत हार्श किस्म का एक्जिमा है और वो बच्चा सो नहीं सकता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि आप ना बेरी का सोप बनाएं।
तो मैंने फिर उसके ऊपर काम किया, क्योंकि देखिए बेरी को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मुकाम दिया है। मेरी अम्मी मुझे बताया करती थी कि जब वो बच्ची थी ना तो बेरी के पत्तों को हाथों में रब करते थे तो एक झाग बनती थी, कहते हैं हम उन्हीं से हाथ धो लिया करते थे। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने सुपीरियर बना दिया उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। मैंने बेरी, नीम और एलोवेरा का सोप बनाया विदाउट केमिकल, और आप यकीन करें कि विंटर सोल्यूशन मेरी जो क्रीम है और बेरी का सोप है, कितने लोगों का एक्जिमा ठीक हो गया। शाजिया जी, आप इस बात से मैं अगर उनको इस इन प्रोडक्ट्स के हवाले से बताएं जिनके बच्चों को बहुत आमीन। मैंने आपकी बात से एक चीज़ अखज़ की, अगर कुरान शरीफ को देखें ना तो उसमें एवरीथिंग इज देयर, हमने सिर्फ वो हिंट उठानी है, ठीक है, हमने वो सिर्फ उठानी है। जैसे आप उसको देख लें, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट जो हम खाते हैं, वो जो ब्लैक कलर की छोटी छोटी होती है उसको कलवंजी, तो कलवंजी का जिक्र भी है, तो उससे कितनी चीज़ें बनती हैं। तो हमें हिंट बड़ी जगहों पे मिली है कि यू कैन यूज दीज थिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। अच्छा, मैं अब आपसे जो सवाल करना चाह रहा था, मैं आपको दोबारा पीछे लेके जाता हूँ। मेरा हमेशा मकसद होता है कि यहाँ पर जो बैठा हुआ इंसान ना, उसको देखकर एक तो कैसा, और उसको देखकर दूसरा बंदा इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए कुछ जज्बा क्रिएट करे और कुछ शुरुआत करे। हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है जो कि वो ढूंढ नहीं पाता, वो इतनी परेशानियों में गुमा हुआ होता है ना कि कैन नॉट फाइंड इट कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। शायद आज ये दो लड़के भी बैठे हुए ना, इनको नहीं पता कि 15 साल के बाद ये अपना टैलेंट ऐसा एक्सप्लोर कर लेंगे कि दुनिया की पता नहीं किस जगह पे पहुंच जाएंगे अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करके। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए 2020 में जो शाजिया जी थी, आज 25 में वो बिजनेस कहाँ खड़ा है, आज टीम कितनी है, आज फाइनेंसेस कैसे हैं, आज प्रोडक्ट लाइन कैसी है, उसके बारे में बताएं कि 5 साल का सफर कहाँ पहुंची है और आपको कितनी मुश्किलात देखी, रिजेक्शन भी हुई, गलतियां भी हुई, वो बताइए। गलतियां कम हुई क्योंकि मैंने पढ़ा पहले, मैंने तुक्के पे काम नहीं किया, मैंने हर चीज़ को, हर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं पहले मैंने उनकी देखा कि इनके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उनका जो बैलेंस बना के एक प्रोडक्ट को बनाना था ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ हम लोग पहले खुद यूज़ कर रहे थे। सबसे पहले मुश्किल हुई कि क्योंकि देखें मैं एक एक्सपर्ट नहीं थी, मैंने शैम्पू बनाया, मुझे नहीं पता था कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को कैसे बढ़ाना है। मैंने जब बनाया तो मैंने एक सादे पानी के साथ बनाया, तो आपको पता है पानी तो 2 दिन भी रखेंगे तो उसमें से स्मेल आएगी। बिल्कुल। और बनाने के बाद मुझे याद आया कि ये तो मैंने सब ज़ाया कर देना है। मैंने फिर बाकायदा पढ़ा, मैं अल्लाह ताला इंसान को ना खुद हदायत के रास्ते पे डाल देता है, अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते बना देता है अगर आप मेहनत और कोशिश कर रहे होते हैं। आप अगर आपके अंदर पैशन है ना तो वो पैशन आपकी सक्सेस बन सकता है। तो मैंने काफ़ी पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने टाइम टू टाइम अपने आप को कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती थी। शाजी जी, आपने यहीं पे पॉज करना है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। आपका दिन बहुत अच्छा है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। तो शाजिया जी अपनी स्टोरी बता रही थी, वहीं से शुरुआत करते हैं। आपने कहा जहाँ से सिलसिला तोड़ा मैंने पढ़ा और आप प्रिजर्वेटिव की बात करी थी, आपने कहा ऐसे पानी से बन गया होने तो सारा ज़ाया करना पैसे की होती। फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ा और फिर मैंने ऐसी चीज़ को चूज़ करना था जो लाइट हो और जो लोगों की सेहत के खिलाफ, मतलब उनको ख़राब ना करे। फिर मैंने उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया और बार बार के तजर्बे से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सबके लिए यूज़फुल हैं, हार्मफुल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी आप मेरी प्रोडक्ट अगर 12 है ना तो 12 की 12 आप उठा लें, आपको उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। अभी जैसे आपने बात की थी ना कलौंजी की और कुरान मजीद की, अभी हाल में मैंने एक अपना फ़लस्तीनी स्प्रेड है, बड़ी प्यारी रेसिपी थी और मैंने कहा कि आगे सर्दी आ रही है, लोग डॉक्टर्स के जाएंगे, इंजेक्शंस लगते हैं, बच्चों को लगते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाई किज़्ज़ा एक फ़लस्तीनी स्प्रेड है और जिसको अगर आप नाश्ते में ब्रेड पे लगा के खाएं ना तो आपका पूरा दिन इतना एनर्जेटिक गुजरेगा। क्यों कि उसके अंदर शहद है, उसके अंदर जैतून है, उसके अंदर कलौंजी है, उसके अंदर तिल है और उसके अंदर 2-3 और चीज़ें हैं। आपको पता है कि जिस चीज़ किज़्ज़ा है कहाँ पे? किज़्ज़ा मेरे बैग में है।
केज़ा को निकालें बैग से और केज़ा मुझे ब्रेड पे लगा के दे। यस, आप खा के देखें। शाजी जी, आपने कहा कि मैंने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है। हाँ। आप मुझे बताएं कि शेल्फ लाइफ कितनी बड़ी है? बिकॉज आजकल लोगों का जो मेन कंसर्न होता है वो ये कहते हैं कि जी अगर हम महीने की एक ग्रोसरी करते हैं तो ऐसा ना हो कि महीने से पहले ही वो एक्सपायर हो जाए या समथिंग लाइक दैट, तो हमारे पैसे जो है वो ज़ाया हो जाए। आप तो इसकी बात कर रहे हो, मैं डबल रोटी लेता हूँ तो बिकॉज आई टेक 2 slices एवरी डे, ठीक है, और मेरे घर में सबकी ब्रेड डिफरेंट आती है, सो वो मैं देखता हूँ इसकी मेरे घर पे गिनता हूँ 5 दिन चल जाएगी। ये इस तरह की गुर्बत भी है मेरे पास। नहीं, और मुझे बहुत अफसोस हो, और फिर अगर मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो तो फिर मैं वो बांट देती हूँ कि ऐसा ना हो कि खराब हो तो फिर सबके मुंह में चला जाए। आप प्रिजर्वेटिव डाल रही हैं, जो पानी का मसला था वो डाल रही हैं आप प्रिजर्वेटिव? वो ठीक हो। और शेल्फ लाइफ कितनी होगी? शेल्फ लाइफ आपको मैं इसका ये जवाब दे सकती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट बाहर के लोग जो लेकर जाते हैं ना, वो लीटर्स में लेकर जाते हैं, वो पूरे साल के लिए अपना पूरा एक बैच लेकर जाते हैं ताकि उनको वहाँ से बार बार मंगवाने में, क्योंकि देखें अभी मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि मेरे पास ट्रेडमार्क अभी नहीं है कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो दिन भी लेकर आएंगे, लेकिन मेरी ज़्यादातर पार्टनर मिल गया इंशाल्लाह। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, देखें मेरी प्रोडक्ट डेनमार्क जा रही है, जर्मनी जा रही है, यूके जा रही है, अमेरिका जा रही है, सऊदीया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, और ये सब वो लोग हैं कि जो यहाँ पे यूज़ करते थे और वो एडिक्ट हो गए थे। मतलब मेरा जब वो शैम्पू इतना सा रह जाता है ना तो मुझे ऑर्डर आ जाते थे कि शाजिया ख़त्म हो गया, हमें तुम्हारे मूड का नहीं पता, कि ये ना हो आप कहो कि नहीं अभी तो ख़त्म है, मैं आपको 1 माह के बाद दूंगी, तो वो मुझे पहले से अलर्ट कर देते थे कि भाई हमें चाहिए। अच्छा, और मेरी नानो कहती थी कि बिज़नेस को ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, क्योंकि उनका भी जो था वो पैशन वाज बिजनेस, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तिजारत में, देखें ये तिजारत है, और जिसने मैंने शुरू किया था ना, वैसे मेरा नाम मेरे हस्बैंड के नाम के साथ, ज़ाहिर बात है पासपोर्ट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने शाजिया सईद को अपने बिज़नेस का नाम क्यों दिया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा जो है अपने वालिद के नाम के साथ थी, खदीजा बिनते खुवैलिद, तो मैंने शाजिया सईद को एज अ बिज़नेस नेम अपना यूज़ किया कि अपने बाप के नाम के साथ उसको किया। और तिजारत के जितने भी असूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं जितने भी तिजारत के पैगंबरों के जो रूल्स हैं ना, मैं उनको फॉलो करूं। खूबसूरत बात, इस पे कॉलर लेते हैं। क्या खूबसूरत बात आपने की। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। नूर, कैसी हैं आप? शो बहुत अच्छा, सॉरी कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। आपका शो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वेरी एनलाइटनिंग। एक छोटा सा सवाल था, प्लीज। जरूर पूछें, पेश कीजिए। थैंक यू सो मच। मैम से ये पूछना था, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये बना रही हैं बहुत अच्छे, और इसी के उससे हम बात कर रहे हैं कि बाज़ार में जो इम्पोर्टेड या जो भी बन रहे हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और यूजुअली देखने में आया कि जितनी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है उतने ही उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एग्जैक्टली। तो जो मैम बना रही हैं ये शैम्पूज ऑर्गेनिक, इनकी भी तो अब कोई एक्सपायरी होगी, क्योंकि ये टोटली फ्रेश तो नहीं होंगे, इनमें भी फिर कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाएंगे, टू जैसे अभी बताया कि 1 साल तक जो बड़ी लीटर बॉटल है वो 1 साल तक चलती है, तो फिर इसमें भी थोड़े प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डाले जाएंगे। बस सिर्फ इतना ही पूछना था, सो दैट वी नो हम ठीक है। नूर मैंने बताते हैं, बट उन्होंने जो है ना थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि मैं प्रिजर्वेटिव्स डालती हूँ, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो किसी भी तरह से आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं उसके अंदर, लेकिन कोई भी नुकसानदेह केमिकल उसके अंदर मौजूद नहीं। लेकिन हम दोबारा से डिटेल, बट मुझे बताएं नूर, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, इस्लामाबाद से। आप इस्लामाबाद से कॉल करिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर कॉलिंग ऑन दिस शो। Yes. I'm calling first. This is the first क्यों इतना देर क्यों लगी आपको कॉल करने में? मेरा तो, मैं अपने बारे में पहले अपना बिजनेस चमका लूं, फिर मैं उनसे भी तवज्जो जाऊंगा। क्यों इतनी देर लगी आपको? भाई बस मैं एंजॉय ही करती हूँ सुबह। मैं बहुत इतना ज़्यादा वो नहीं करती, प्रोग्राम एंजॉय कर लेती हूँ, लेकिन ये दिस वाज समथिंग वेरी नियर टू माय हार्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और हेल्थ, तो इसीलिए आज सिर्फ ये चीज़। आपको पता है सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा है? आपको पता है मैंने सवाल क्यों पूछा है?
मुझे अक्सर जो लोग मिलते हैं मैं उनसे कहते शो, मुझे बड़े लोग मिलते हैं कि आप हम शो देखते हैं, बड़ा हंसते हैं, हम एंजॉय करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा आप कॉल क्यों नहीं करते? हाँ। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, मैंने कहा आपका जवाब, कहते हैं भाई आपसे बहुत डर लगता है कि आपने कोई बात ऐसी करते दिया हम जवाब नहीं आएगा। तो मैंने कहा मैं देखूं कि मैं ही गलत हूं तो फिर मैं निकल जाता हूं ना, हलीमा को रख देते हैं यहाँ पे। नहीं, थैंक यू सो मच नूर। नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छा अपलिफ्टिंग, आपकी वजह से ये शो है, यू अपलिफ्ट द शो। बिल्कुल, तो कीप इट अप एंड मोर पावर टू यू, और सलामत रहे, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यकीनन नूर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह से आप इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आता होगा। लेकिन हर बंदा यही सोचता है, जिस तरह मैं अगर कोई शो देख रही हूँ तो मुझे यही लगता है कि यार क्या ज़रूरत है, अगर वो इतना अच्छा कर रहे हैं, हाँ कभी हो सकता है कि मैं सोचूं मुझे इनपुट देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इतना अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इकरार भाई हैं जी हमारे साथ नारोवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई, आप भी ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक नहीं लग रहे आज, बड़ा लग रहा है, जोर लग रहा है बात करने में। बस थोड़ा सा ना ये मौसम की चेंज। ओए होए होए होए, अल्लाह ना करे ये वाला वायरल हुआ हो, ये 3 हफ्ते वाला वायरल है, पता है ना आपको? जी, अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह मेरी मिसेस के ना हेयर बहुत लंबे हैं, लेकिन वो शैम्पू यूज करेंगे एलोवेरा फ्लेवर में ना। जी तो अभी उनके बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो गए हैं, ये तकरीबन शादी के 2 साल में हो गए हैं। तो अभी मुझे कह रही थी कि मेरे बाल जो है ना, तो काइंडली कोई अभी इस तरह का बता देना जो। मेरे इकरार भाई की जिंदगी शुरू उनकी बेगम से होती है और खत्म बेगम पे होती है। आज तक जब कोई सवाल पूछा है सिर्फ बेगम का पूछा है, अपने कोई बाल नहीं गिर रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा आपके साथ, सब कुछ। मैं कसम खुदा की कभी आपने कोई सवाल अपने लिए नहीं पूछा। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि जो मियाँ बीवी का प्यार होता है वो गाड़ी के जो जिस तरह 2 पहिए हैं, तो अगर अपने की खैर अपना बंदा पंचर लगा के भी लगा लेता है, वो पहिया ठीक रहे, वो नया हो, जो पिछला वाला पहिया होता है ना, दूसरी बिल्कुल उसमें वजन भी ज्यादा होता है। हम आपके सवाल का जवाब अभी देंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर शाहजी से बहुत सारी बातें करेंगे। बड़ी रिलैक्स होगी शाहजी हमारे पास आके। लेट्स शी लुक्स लाइक शी इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ दिस हाउस। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं मत जाइएगा, साथ रहें। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम ब्रेक में, क्योंकि इनके साथ 2 लोग आए हुए, उन्होंने कहा कि पहुंचा दे बात। हारिस जो हैं वो कहीं पे ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। हारिस का थोड़ा सा दिल गया नीचे, फिर आया दिल ऊपर, तो हारिस की तरह अम्मी उस पे नजर रखें। होते हैं ना लियो, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव। इनके पेट के अंदर कुआं नहीं होता, इनके पेट के अंदर कोई समंदर होता है कि उसके अंदर जो चला गया वो कभी बाहर नहीं निकल, बाहर नहीं आएगा। आपसे 2 सवाल किए, पहले इकरार की पहले कॉल ले लेते हैं, कॉल मिस फरद की कॉल है और वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल आज आपने से मिल गई, कनेक्ट हो गई। वेरी गुड मॉर्निंग। दिनों में मैंने मैंने शुरू के दिनों में की थी 1-2 दफा, फिर बीच में मेरा ख्याल कभी मिली नहीं तो मैंने की नहीं। आपने कहा छोड़ो इनको, परे मारो, नहीं करनी। छोड़ो नहीं हमारे बेटा मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं कंटिन्यू देखती हूँ आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हुए बड़ा इंफॉर्मेटिव लगता है मुझे ये प्रोग्राम के, ये हमारे लिए बड़ा सूटेबल होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मजीद तरक्की दोनों को दे, बच्चों को अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। और मेरी थोड़ी सी बात है, ये हर प्लस ये कहाँ हमें मिल सकती है? ये अभी आपको तो G8 पे मिल सकती है, अभी इस वक्त वहाँ मौजूद है, लेकिन आपको इनकी प्रोडक्ट्स चाहिए तो कैसे मिल सकती हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा फरहत आंटी ने। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है सीक्रेट हर्बल्स के नाम से, सीक्रेट हर्बल्स के नाम से उनका पेज है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे डीएम्स का रिप्लाई करते हैं? जी करते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर इनके हम डायरेक्ट इनके क्लिनिक या कोई ऐसी कोई जगह है जहाँ मिल सकते हैं? मोबाइल नंबर है कोई ऐसा? जी मोबाइल, आप मोबाइल पे बातें करें, मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर लिखवाएं इनको। जी नंबर दे दीजिए, अब्दुल्ला का मोबाइल नंबर लिखवाएं। 0323 दीजिए, मैं देख लेती हूँ। और इसके अलावा आप बहुत माशाल्लाह से अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, देखती हूँ मैं, डेली देखती हूँ, कभी मिस नहीं किया मैंने प्रोग्राम आपका। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपको पता है मिस करने पे गुनाह मिलेगा, आपने मिस नहीं करना। ये मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ, करना भी नहीं। सिर्फ तभी होता है।
आगे तो पहले फिर भी चेंज कर करके देख लेते होते थे, लेकिन अब इस्लामाबाद में इतना अच्छा लगता है कि यही बस है। अच्छा, इसका ज्यादा बड़ा गुनाह है जब चेंज करती थी ना, ये तो करना ही नहीं है आपने, इधर उधर आपने नहीं जाना, आपने यहीं रहना। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिसेस फरीद कॉल करने के लिए। इकरार के सवाल पे आते हैं, उनकी मिसेस के बाल जो है वो गिरते हैं और बाल लंबे भी हैं पर गिरते, वो चाह रहे हैं कि वो 2-3 भी जो गिर रहे हैं वो भी ना गिरे। उसके लिए उन्हें फिर एक रोजमेरी हर्ब शैम्पू है विद और ग्रोमैक्स हेयर ऑयल आप लाई हैं, अभी पड़ा हुआ है, जी, देख सकते हैं। यार मुझे वहाँ से फेंकना, मैं लेकर आता हूँ। आप शॉर्ट 2 बनाए, रोजमेरी हर्ब शैम्पू आप बताती जाए, ग्रोमैक्स हेयर ऑयल है। देखिए, जो भी चीज़ कम्बिनेशन में यूज़ की जाएगी ना, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। हम लोगों का जो शिकायत होती है ना लोगों को, लोग कहते हैं हमने महंगे से महंगा ऑयल यूज़ कर लिया, हमारे बाल ठीक नहीं हो रहे। हम ब्रेक में जो है दिखा, तो बेसिकली ये होता है कि ऑयल तो आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑयल के यूज़ करने के बाद आज जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो फिर केमिकल बेस है। आपका वो जो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा वो आपस में उनका क्लैश हो जाता है। और वो आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करें, आप उसे कम्बिनेशन में यूज़ करें। कम्बिनेशन में बनाई हुई हर चीज़ आपको फ़ायदा देगी। अब जैसे ग्रोमैक्स हेयर ऑयल है और रोजमेरी हर्ब है, तो उन दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम है, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि फिर लोगों की, मेरी बहन नूर ने भी कॉल की और आपने कहा कि जो हलीमा ने जवाब भी दे दिया, उसने कहा था प्रिजर्वेटिव अगर 1 साल तक भी है तो केमिकल तो फिर उसके अंदर है। नहीं, देखिए, केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स में फ़र्क होता है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं, जैसे आप घर में कोई अचार बना रहे हैं, आप खाना मतलब कोई प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप कोई स्क्वाश बना रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडिबल होती हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान का बायस नहीं है। तो मेरा जो बेसिक एम था वो यही था कि मैंने 100% ऐसे केमिकल्स को यूज़ ही नहीं करना और अपने आप की जो चीज़ें हैं उनको वहाँ तक लेके जाना है कि लोगों का यकीन बन जाए कि भाई इसमें अगर मैं केमिकल डाल दूँगी, मेरा फिर मैं क्लेम ही नहीं कर सकती कि मैं हर्ब से काम कर रही हूँ। और फिर काम करने का एक तरीका होता है ना, हर चीज़ को मैनेज करना, उसकी शेल्फ़ लाइफ के लिए उसको कितना हमने बनाना है, पकाना है, सूरज में रखना है, धूप में रखना है, कितना छाँव में रखना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है ना हर चीज़ के बनाने में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तलत आंटी, क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक तलत आंटी, अल्लाह का शुक्र। भाई, सबसे पहले तो इम्तियाज को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मुबारक जो है। आज मेरे बड़े एहतराम से आज जो है हुमायूं ने नाम लिया है उनका। ये आप समझ ही गई होंगी, ये बर्थडे की लवाजमात जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। जाहिर है, और क्या। अब हमने थोड़ी कहा, अब आप कुछ समझ गई तो अच्छी बात है ना। हाँ। हलीमा तुम माशाल्लाह जो है ना, जी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती। आप खुद सोचे कितना मुश्किल गुजारा है मेरा। ये इनकी करामात है, इनके साथ रह रह के मेरा ये हाल हो गया। पहले नहीं थी मैं, देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, रंग पकड़ी हूँ मैं गलत किस्म का। अच्छा भैया, तुम लोगों का सुबह का डिस्कशन बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा मैं जरा और सुनती हूँ मैं। बड़ा खूबसूरत वो जो था ना डिस्कशन। लेकिन आपका क्या इनपुट है उसमें, हम सुनना चाह रहे हैं। मेरा क्या इनपुट होगा बेटा, असल में बात ये है कि देखो, मेरे जो हस्बैंड जो थे ना, और अब ज़ाहिर ये तो अपनी मैरिज लाइफ से मुतालिक है ना। जी। तो वो उनका एक कॉल था, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आराम आमीन, कि वो कहते थे मैं अपनी गठरी बाहर छोड़ के आ जाता हूँ। कितनी अच्छी बात है, बोझ मतलब समझ गई हाँ, बिल्कुल 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 समझ। अच्छा, उनका ये हाल था, बल्कि वो मुझसे कहते थे भाई अब तुम अपनी गठरी खोलो। क्योंकि उनको पता था कि गठरी में घर में ही खोलती हूँ मैं। हाँ। बाहर तो मैं करती नहीं हूँ, बाहर तो बड़ा मौजूद अंदाज में और उसके लिहाज से। अच्छा, नहीं चूकती मैं नहीं थी, बोल दिया करती थी। चूकी तो मैं कभी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे उनका ये हाल था। और जब बस उसमें जरा बस हम एंजॉय कर जाते थे, और फिर जो मेरा आया गया गुस्सा या जो भी कंप्लेन होती थी वो खत्म हो जाती थी। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं क्या करूं, आपके मेहमान माशाल्लाह बहुत अच्छी आई हुई माशाल्लाह, और अच्छी जो है गुफ्तगू चल रही है। मैंने कहा चले मैं अब जो है नहीं, अब मैं प्रोग्राम तो मैं सुन रही हूँ,
लेकिन अब एक और सुबह का जो है, एक और सुबह, यही है ना प्रोग्राम का नाम? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं इसका नाम तब्दील करके रिटर्न आपको भेजूंगी मैं। ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम अब आप उस तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। डन हो गया तलत आंटी, डन हो गया। अच्छा भाई, ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत दुआ कहिएगा, और आप अपनी मेहमान को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहिएगा। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों में कामयाब करे। आमीन आमीन। और अपने स्टाफ, अपने जो ऑफिस वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बिल्कुल मिसेस सत्तार। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सत्तार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपकी मेहमान को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हमारी कौन? पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से? जी जी ठीक, ये हमें बहुत पसंद आई है। ठीक है, आप कहें तो इनको आपके घर मेहमान भिजवा दो। हाँ बिल्कुल। क्या बनाएंगी आप? काबली पुलाव होगा? काबली पुलाव होगा? बिल्कुल, हर चीज होगी, दुम्बा ज़बा करेंगे। आप एक काम करें, आप 2.5 किलो दुम्बे के पैसे भिजवा दें, हम यही बना के खा लेंगे। आप इधर आ जाएं, हम आपको पका के खिला देंगे। नहीं, पका हम खुद लेंगे, आप मसालों के पैसे और गोश्त के पैसे भिजवा दें। बिल्कुल, हमारा दिल बहुत बड़ा है। ये तो मुझे सबने जुमले मारे हुए दिल बड़ा है, आज तक किसी ने पैसे ना भिजवाए। नहीं, हमें ईमेल और ये चीजें नहीं आती। देखो मैं PTCL में इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं। आप 1 घंटे कॉल किया करें, किसी को पता ही नहीं चलता PTCL बिल कितना आता है। बाद में जब बिल आता है तो शौहर देखेगा, छोड़े बातें करें अब घंटे घंटे हमसे। नहीं, लेकिन लैंडलाइन पे कॉल करने का तो कोई बिल नहीं आता PTCL पे। आता नहीं? आता है लैंडलाइन पे कॉल करने का PTCL पे कोई बिल नहीं आता। जो नॉर्मल चार्जेस हैं उन्हीं के अंदर। ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपको हलीमा ने दी, क्योंकि मेरे घर में भी PTCL अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है तुम कर रही हो, बिल आ रहा होगा बेटे। नहीं आ रहा। क्या कहेंगी मिसेस सत्तार? आपका प्रोग्राम अच्छा है, ये जो आई हुई है वो बहुत अच्छी है। सुबह की टॉकिंग जो थी आपके मियाँ बीवी के रिलेशन की, वो भी मैंने सुनी है। अंग्रेजी भी मारी है आपने थोड़ी सी हमारे लिए बड़ी खुशी का सबब है ये। जी, अच्छे सब्जेक्ट ले आते हैं, हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है। ये जो टॉकिंग कर रहे हैं ना, इससे हम आपके लिए हम टॉकिंग कर रहे हैं, वरना मैं टॉकिंग करूँ ही ना यहाँ। नहीं, मैंने आप लोगों से ये इंग्लिश सीखी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, हर वक्त करता रहता है। बहुत शुक्रिया। सेम टू सेम हमारी जैसी। नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अल्लाह पाक आपको वो करे। बात सुने, आप अगर अमीर है ना, बैठा हुआ है, वरना ये भी पीछे से अमीर है। अगर आप अमीर है ना, इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप पढ़े लिखे होना हो, सिर्फ अमीरी अब मुझे लगता है क्राइटेरिया में नहीं, अमीर होना नहीं गलत बोल रहा है ये, ऐसे नहीं बोलते ऑन एयर तो बिल्कुल भी नहीं। हमें आप एक बहुत शुक्रिया मिसेस सत्तार कॉल करने का। लव यू हो गया। से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौसब नूर ने, मेरी बहन ने सवाल किया था प्रिजर्वेटिव वाला, वो कह रही थी कि आप क्या कर रहे थे, आपने लास्ट में बता दी कि कोई केमिकल आप उसमें नहीं डालती। नाउ अ क्वेश्चन कम्स इन, आपने स्किन के बारे में बहुत कम चीज़ें बताई हैं। कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, कुछ की ऑयली होती है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में नॉर्मल स्किन होती है, ठीक है, और ड्राई होती है, ऑयली बहुत कम होती है, ठीक है। सो मुझे बताएं, स्किन के लिए कोई आपने प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट आपका स्किन होता है, आप उस पर क्या प्रोडक्ट लगा रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। वो आप मुझे बताइए, कुछ आप करिए। और जो सीरम्स वगैरह है वो बनाती हैं? नहीं, सीरम्स अभी मैंने नहीं बनाए हैं। स्किन के लिए मेरी एक ही प्रोडक्ट है, वो है विंटर सोल्यूशन क्रीम मॉइस्चराइज़र है। वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसका बेसिक ये है कि जब आप वो किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, आप बच्चों को यूज़ करें, आप एज अ मेकअप प्राइमर यूज़ करें, आप उसे नाइट क्रीम के तौर पे यूज़ करें, या आप उसे सन ब्लॉक के तौर पे, आपके विंटर की तो सारी ड्राइनेस उससे कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज जब करेगी ना, आपकी स्किन को डेड होने से वो बचाएगी। जब भी स्किन डिहाइड्रेट होती है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ, लाइक उसमें ना हुस्न यूसुफ है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। उसमें सैंडलवुड है, वाइट सैंडल। आपको पता है कि संदल का जो टेक्सचर होता है, अब जब ऐसी चीज़ें आप एक कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो लाजमी वो आपको। अगर आपको इसके एंडोर्समेंट के लिए खूबसूरत चेहरा चाहिए हो तो आप जी ज़रूर, मैं आपको ही दूंगी। अगर आपके लिए कोई मुश्किल हो रही है, मुझसे बात करते हैं। ऐसे ने हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह आप दोनों माइयों हलीमा बड़ा माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं और आपका प्रोग्राम भी आज आपके मेहमान एक्सक्यूज मी आज हमेशा लगता नहीं हूँ मैं हमेशा प्यारा नहीं लगता। नहीं हमेशा लगते हैं, लेकिन थोड़े पहले आप जब बीमार हुए थे ना उसका रिकवर कर रहे तो माशाल्लाह पुरानी वाली एक चीज आ गई है। तो मैं आपकी मेहमान में बहुत जरूरी था हर्बल के हवाले से बात करूँगा, लेकिन मैं मुख्तसर बात कर दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने प्रोग्राम भी ज्वाइन किया कि शुरू में आपने पूछा था कि ऑफिस से जब शौहर हजरात आते हैं तो वो वहाँ के मसाइल, तो मैं सिर्फ इतनी तक कहूँगा देखिए तमाम रिश्ते मौजूद होते हैं, बहन भाई दोस्त रिश्तेदार, बीवी और शौहर जो है जिंदगी की उम्र के खास हिस्से में एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं, तो उनको समझने के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, जो गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे हैं माशाल्लाह। उम्मीद है कि अब ये अज़वाजी जिंदगी के हवाले से झगड़े वगड़े भी खत्म हो चुके और एक अच्छे खुशगवार लोग जिंदगियाँ गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने का अमल है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हर्बल के हवाले से मेरा सवाल ये कि मैडम ये जड़ी बूटी जो कहा जाता है ये क्या है? ये भी आपने संदल का जिक्र किया कि नीम का दरख्त, संदल का दरख्त या मुख्तलिफ दरख्तों से ये हासिल की जाती है जड़ी बूटी, और क्या जड़ी बूटी जहाँ से हासिल की जाती है उन पौधों उन दरख्तों के खास तौर पर थोड़े नाम बता दें, क्या डायरेक्ट उस चीज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका थोड़ा तारुफ थोड़ा पता चल जाए। और क्या हकीम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जड़ी बूटियाँ होती हैं? ये बात थोड़ी बता। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हम लोग एक और कॉल भी लेते हैं, लेकिन पहले किचन की तरफ तीनों चलते हैं। उस्मा अकमल नहीं, अच्छा अजमल, मिसेस अजमल। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अजमल, क्या हाल है आपके? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहे, हमेशा हंसते रहे, बहुत शुक्रिया, एंजॉय करते रहे। अल्लाह बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें हमें वक्त भी ये दें आपको एंजॉय करवाने का। अल्लाह ताला आपकी बहुत आसानियाँ करे आपके लिए। किसी भी हाल में हो ना, मतलब कोई मुश्किल में हो, आप मेरी थोड़ी सी सेहत ठीक नहीं जा रही, लेकिन शो देखते हुए इतना मूड अच्छा और चेंज हो जाता है। क्या बात है, और बहुत अच्छा लग रहा होता है सब, और दुआएं निकल रही होती हैं और यही कह रहे होते हैं कि आप इसी तरह हमेशा खुश रहें और हंसते हंसते हमें शो एंजॉय करें और आपका शो देखते रहें। ये कॉल मैंने रील के तौर पे काटी थी, सारे में खाना दिखाया उन्होंने, मुझे नहीं दिखाया उन्होंने। तो यकीन माने मैक्रोनीज के अंदर थे, चिकन के अंदर चले गए, उसके अंदर क्या क्या चिकन, मेरी शक्ल ना दिखाई इन लोगों ने। खुश हो जाता मैं कि आज रील लगाता हूं। आपको स्क्रीन टाइम चाहिए और कितना से आप ही को तो दिखा रहे थे। अच्छा मैं आपके मौजू पे बात कर सकती हूँ? जी जरूर जरूर, प्लीज कीजिए। वो यही है कि मेरी लाइफ का ये असूल रहा है कि जैसे हस्बैंड सुबह घर से जाए ना तो खवातीन कोई टेंशन वाली बात ना करें, उनको इजी अपने काम पे जाने दें, और इसी तरह जब हस्बैंड घर में आए ना तो वो कोई टेंशन लेके ना आए। तो मुझे इस चीज़ से ना बहुत अच्छा लगा है मेरी लाइफ में ना कि मतलब हस्बैंड जब घर आए तो कोई भाई की टेंशन ना लेके आए। और मैंने बच्चों को हमेशा ये कहा कि बाबा के आते ही आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, उन्हें टाइम देना है, कोई भी जरूरी बात किधर लेके जाए, टेंशन कहाँ लेके जाऊँ, दूसरी बेगम के पास आवाज करती है। अब तो आवाज कटेगी, अब तो आवाज कटेगी। मिसेस अजमल मुझे बताएं हमारी टेंशनें किधर लेकर जाएं, किसको बताएं फिर? नहीं, और औरतों का ये फर्ज है कि वो उनको मतलब सुने, और वही बात है मर्द बेचारे बात का अपने दिल की बात वाकई ही नहीं कह पा रहे होते, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि वो उन्हें थोड़ा सुने, उन्हें मौका दें। क्या खूब हीरा मानी ने कहा था कि मर्दों को भी कोई समझे, उसे भी कोई एहसास करे उसका। अगर आपको इनकी जिंदगी में ये वक्त आ गया है ना कि आपको इन लोगों को कोट करना पड़ रहा है, तो फिर मैं कहती हूँ भाई वाह, उनका भी एहसास करें, आसानियाँ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे वर्क किया और मैंने वर्क रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस चीज़ से। यार अल्लाह आपको सलामत रखे, तारीफों का बहुत शुक्रिया। मिसेस अजमल, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में सब्जेक्टिव होती हैं, हो सकता है आपने ये किया हो तो आपके मियाँ ने बहुत अच्छी तरह से आपको रेप्लिकेट किया हो। बहुत सारी ख़वातीन बेचारी ये करने की कोशिश भी करती होंगी, तो शायद उनको वो एप्रिसिएशन ना मिलती हो जो आपको मिली। अल्लाह ताला आप लोगों के रिश्ते को हमेशा इस तरह कायम रखे और आपकी दुआओं से बाकी सबका रिश्ता भी बहुत अच्छा हो जाए। जी रेसिपी की तरफ हम आ जाए। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। रेसिपी चिकन मैक्रोनी की मैं बता दूं, यहाँ पे तेल जो है वो 3 चम्मच मैंने लिए हैं, लहसुन के जवे जो है वो 1 मैंने यूज़ किया है, उसको चॉप कर लें। लाल मिर्च जो है 1 चम्मच, बोनलेस चिकन यहाँ पे 300 ग्राम, उसकी जो बोटी है वो आपने छोटी छोटी काट लेनी है। काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, चिली गार्लिक सॉस जो है इसमें 2 खाने के चम्मच जाएंगे, केचप जो है 1/4 कप, गाजर
अच्छा, ऑप्शनल है कि आप इसमें सब्जियां अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च सिर्फ डाली है, गाजर, सब्ज़ शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और बंद गोभी आप इसमें ऐड करें। प्याज इसमें जाएगा, सब्ज़ धनिया जाएगा, ये भी ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें। लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ हस्बे ज़रूरत और मैक्रोनी जो है इसमें ऐड होगी। तो आपने तेल के अंदर लहसुन डालना है और उसके बाद आपने जो है उसको थोड़ा सा भून लेना है और फिर चिकन डाल के आपने बाकी सारे मसाले डाल देने और वेजिटेबल्स डाल देनी है। वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है कि वो सॉफ्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा उनको क्रंची रखना है और फिर आपने ज़ैनब, आपने इसमें क्या डाला है मीट में? चिकन। तो आपने वो सोचा नहीं जो मैंने आपको बिजनेस का आइडिया दिया था पोल्ट्री फार्म? मैंने सोचा नहीं क्योंकि मुझे कोई मिला नहीं जिससे मैं कहूँ कि आप मुझे पोल्ट्री घर में जब चाय बनाती हैं तो उसमें भी चिकन की बोटियां डाल देती हैं? नहीं, ऐसे नहीं, इसमें नहीं डालती। शुक्रिया आपका, बहुत वो वाहिद चीज़ है। आपका बहुत शुक्रिया, इतना मजा आया आज आपसे बात करके। आपको मुझे उम्मीद है इसी तरह बहुत अच्छा लगा होगा आपको। बेशक, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? नहीं, मुझे अच्छा लगा कि जो मेरा एम है ना लोगों को प्रोडक्ट की तरफ लेकर आना, हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ। देखिए अल्लाह ताला ने हर्बल्स के अंदर डायरेक्टली हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए। आप जल्दी से बता दें कहाँ से आप इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं? आप सीक्रेट हर्बल बाय शाज़िया सईद के नाम से इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ से ले सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ लाएंगे। बहुत कुछ। आप पहले पिज़्ज़ा ट्राई करें। मैं क्या करूँ, झोली अपनी स्टार्ट कर लो। मेरी झोली में आ जाएंगी, इतनी चीजें हैं कि झोली में आ जाएंगी, झोली में आ जाएंगी। मैं इससे बैक साइड से थोड़ा सा चखूँ इसको, किज़ा को बस। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों से इंशाल्लाह मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो चुका है हमारे पास। थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डिश एंड थैंक यू फॉर पुटिंग चिकन अगेन। थैंक यू वेरी मच। हलीमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबसे मुलाकात होगी जल्द। इसी तरह प्यार देते रहिएगा, हमें मोहब्बत देते रहिएगा, क्योंकि यही है जो हमें एनर्जी देता है और हम आपके पास यही फन वाला एलिमेंट लेकर आते हैं। आप सबको यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मैं